साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। खबर आपके सामने है। बचते बचते रह गए, नहीं स्थिति भयावह होती। आज क्या हुआ, आइए जानते हैं। सीएम योगी से छीनी जा सकती है कमान। ये दो खबरें आज मुख्य रूप से हैं। तो पहली खबर आप देख रहे हैं, बचते बचते रह गए, नहीं स्थिति होती भयावह। पहले आप इस पर चर्चा करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में झारखंड में सीटेट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। यहां इस विषय के मुख्य बिंदु आपको हम बताने चल रहे हैं। नंबर 1 है, सीटेट मुख्य रूप से केंद्रीय स्कूलों के लिए मान्य होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीटेट का आयोजन केंद्रीय विद्यालयों केबीएस, नवोदय विद्यालयों एनबीएस और अन्य केंद्रीय सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह स्वतः राज्य सरकार के स्कूलों में मान्य नहीं होता जब तक कि राज्य सरकार इसे स्पष्ट रूप से मान्यता न दे। यदि राज्य अपना टेट या जे टेट नहीं कराता तो सी टेट पर विचार हो सकता है। एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 2011 के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई राज्य अपना टेट जैसे झारखंड में जे टेट नहीं कराता तो वह सी टेट को पात्रता के रूप में स्वीकार कर सकता है। लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था, इसलिए सी टेट को इस भर्ती प्रक्रिया में मान्य नहीं माना जाएगा। जे टेट ही झारखंड में भर्ती के लिए अनिवार्य था। 2022 भर्ती नियमों के अनुसार झारखंड सरकार के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जी टेट अनिवार्य योग्यता थी। जब विज्ञापन संख्या 13/2023 जारी किया गया था तो यही नियम प्रभावी थे, इसलिए सी टेट धारकों को स्वतः पात्र नहीं माना गया। भर्ती प्रक्रिया के बीच में सी टेट की मान्यता देना अवैध है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के निवासी सी टेट पास उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के नियम नहीं बदले जा सकते। झारखंड में सी टेट की वैधता पर अंतिम निष्कर्ष, सी टेट झारखंड में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए मान्य नहीं है जब तक कि राज्य सरकार इसे आधिकारिक रूप से मान्यता न दे। अब ये समझ लीजिए, सी टेट बनाम टेट में कोई ना तो बाहर हुआ और ना ही कोई अंदर, कुल मिलाकर एज रहा। यानी कुल मिलाकर के जैसे कंडीशन पहले थी वही आज है। तो राज्य में अगर राज्य गवर्नमेंट जो है वो टीईटी यानी सी टेट को मान्यता दे देती है तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि ये राज्य गवर्नमेंट के पाले में है। अगर वो सी टेट को मान्यता दे देती है तो ये राज्य गवर्नमेंट चाहे वो टीईटी करवाए चाहे सी टेट करवाए, परंतु इसके लिए उनको पूर्व में विज्ञापन के पहले ये बताना होगा कि सी टेट हम इस भर्ती प्रक्रिया में मान्य होगा, टीईटी मान्य होगा, वगैरह वगैरह। यानी जो क्वालिफिकेशन राज्य गवर्नमेंट निर्धारित करेगी तो विज्ञापन के पहले उसको बताना पड़ेगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर मान लीजिए कुछ इतर फैसला आता यानी सी टेट ना मान्य किया जाता, अब चूंकि राज्य गवर्नमेंट के पाले में कर दिया गया है तो बिहार में जो बच्चे यहाँ से यानी यूपी से बिहार में जो शिक्षक बन करके गए हैं, अगर वो लोग सीटेट के बेस पर ही गए हैं, अगर सीटेट के खिलाफ ये चीज़ें आ गई होती तो ये मान करके चलिए कि जो हमारे यूपी से अभ्यर्थी बिहार में नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक भयावह स्थिति होती और वो ना इधर के होते ना उधर के होते। ये चीज़ें इसीलिए आपके थंबनेल में बताया है हमने कि बसते बसते रह गए, नहीं स्थिति भयावह होती। अब आगे के बारे में हम जानते हैं कि वास्तव में आगे
सीएम योगी से छीनी जा सकती है कमान, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आदरणीय पीएम मोदी जी ने और अमित शाह जी ने महाकुंभ की भगदड़ के बारे में जब जानकारी कलेक्ट की और उसके बाद विभिन्न स्रोतों से उनको जानकारी मिली, तो उन्होंने एक बैठक की और बैठक के उपरांत जो है ये निर्णय लिया जा सकता है। बहुत देर तक कवायद हुई है, अब क्या कुछ निर्णय आता है वो तो उस बैठक के कल तक ये चीज़ें आ जाएंगे सामने, परंतु ये चीज़ें हैं कि सीएम योगी से वहाँ की कमान छीनी जा सकती है। यानी कुल मिला करके महाकुंभ की जो कमान है वो सीएम योगी से छीनकर अन्य किसी व्यक्ति को दी जाएगी। तो देखिए क्या कुछ होता है, ये तो राजनीतिक दौर है, राजनीतिक कुल मिलाकर के बातें हैं। तो हमने कहा हम अपने साथियों को भी इस बात से रूबरू करवाते चलें। तो आज की ये अपडेट रही है सुप्रीम कोर्ट की टेट बनाम सीटेट का, तो जिसमें कुल मिला करके यथा स्थिति बरकरार है, उसमें ना कोई अंदर हुआ है ना कोई बाहर हुआ है। हाँ, एक चीज़ ये है कि अब जो भी सरकार है अगर कोई भी वैकेंसी निकालती है तो वहाँ पर जो है उनको एक प्रकार से लाना पड़ेगा गजट, और उस गजट में ये शामिल करना पड़ेगा कि हाँ हमारे यहाँ सीटेट भी लागू किया जाएगा, सीटेट वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में सीटेट के लोग जो है वो फॉर्म अप्लाई करेंगे, अन्यथा की दशा में अलग अलग राज्यों का अलग अलग टीईटी है, तो राज्य गवर्नमेंट अपने यहाँ का जो टीईटी है उसके अनुरूप जो है भर्तियाँ करेंगी अपने अपने राज्यों में। अब जैसे यूपी में यूपी टीईटी है, बिहार में बीएस टेट है, इत्यादि इत्यादि एच टेट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला करके सभी राज्यों का झारखंड का जे टेट वगैरह इस प्रकार से हैं। तो अपने अपने यहाँ के जो टेट हैं उनको अभ्यर्थियों को पास करना होगा। अब आगे आते हैं अपने इस चर्चा पर, जो शिक्षा मित्रों की बातें आई हैं। तो शिक्षा मित्रों के लिए भी हम बताना चाहेंगे कि अब चूँकि परिस्थिति जो है थोड़ा सा उलट गई है आपकी, अब ये हम कह सकते हैं कि किस्मत ही जैसे ख़राब है कि आप लोगों की स्थितियां जब बनती रहती हैं तो अचानक कोई ना कोई घटना हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, ये प्रक्रिया अब आगे बढ़ने वाली थी कि अब अचानक जो है इस प्रकार की चीज़ें आ गई, महाकुंभ में भगदड़ मच गई, और उस महाकुंभ में ही अब सारे जो लोग हैं, चाहे वो केंद्र के हों और चाहे राज्य गवर्नमेंट के हों, सारे के सारे लोग अब उस तरफ जो है झुक गए हैं। अब थोड़े दिनों के लिए, यानी थोड़े दिनों का मतलब 4, 6, 10 दिन 15 दिन के लिए स्थिति सामान्य होगी, तभी आगे की चीज़ें जो हैं हो पाएंगी। तो जैसे भी चीज़ें आगे सामने आती हैं, अब ये सामान्य स्थिति जब बनती है उसके बाद आगे की प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तो हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक इसी आशा, इसी भरोसे, इसी विश्वास के साथ बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।